वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं आज हम लाभ हानि बट्टा पर प्रतिशत से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 70 रुपया, 60 रुपया या 50 रुपया या 100 रुपया होगा। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन यदि रहे कि किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से उनका होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो वो कौन सा ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे, वो ट्रिक को भी हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ट्रिक क्या रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे 10 और ये रूट में इसको क्या करेंगे, रूट में चढ़ा देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, m हो गया और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 25 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -50। ध्यान रहे इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर जैसे 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 10 को लिखेंगे। ये आपका ट्रिक है दोस्तों, याद रहे। और m की जगह हम जो लिखेंगे ये क्या है, आपकी इस वस्तु को 119 रुपया की बात कह रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 119 लिखेंगे और ये कहाँ होगा, रूट में लगाएंगे इसको। और यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, 25 है तो 25 दीजिए और ये माइनस आपका है तो माइनस दीजिए, 50 है तो 50 दीजिए। बस कुछ करना है नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ आपका कितना है, 10 है और यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों गुना होगा। और यहाँ देखिए वो 119 और प्लस 25 है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए इसको, ये आपस में क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 119 और 25 को आपको क्या करना है, आपस में दोनों को जोड़ेंगे। 119 और 25 को तो कितना होगा आपका, 144 होगा। मैंने क्या किया, 144 को लिखा रूट अंडर में, आपका माइनस में है तो यहाँ पर 50 दे दीजिए और यहाँ पर लिखना क्या है, 10 आपका है दोस्तों, तो 10 गुना कीजिए और 144 का वर्गमूल को निकालेंगे तो क्या होगा, तो 12 होगा, तो 12 लिखिए और ये आपका -50 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, -50 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि जैसे ये रूट को हम हटा दिए, यानी वर्गमूल निकालिए, 12 हो गया। अब 12 और 10 को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 12 और 10 को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, -50 है। तो 120 में से हम 50 को घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 70 रुपया होगा। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। इस ट्रिक के इस्तेमाल से बहुत कम समय में आप निकाल सकते हैं। यानी ट्रिक आपका क्या रहा, ट्रिक ये आपका रहा, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अभी यहाँ पर क्या था, आपका प्रतिशत लाभ हो रहा था। आगे ये क्वेश्चन में हम पढ़े, यहाँ पर प्रतिशत लाभ हो रहा था और यहाँ पर प्रतिशत हानि अब दे दिया है और वही कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालिए। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करते हैं। तो ट्रिक दोस्तों क्या रहेगा, तो ट्रिक आपका रहेगा, आपका 10 लिखेंगे और रूट में चढ़ा देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, -m लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, +50 देंगे। यदि आपके पास यहाँ हानि की बात कही जा रही हो, प्रतिशत हानि, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। यदि यहाँ पर प्रतिशत लाभ की बात कर रही हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। चलिए इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। 10 को लिखेंगे और यहाँ पर रूट में लगाएंगे, 25 है तो 25 को लिखिए, माइनस है m की जगह कितना है, 16 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 लिखिए और ये प्लस है, प्लस इसका रूट के बाहर में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे दिखा रहा 10 है, रूट को हटा देंगे यहाँ से, अभी नहीं, यहाँ पर गुना देंगे या गुना चिन्ह है, 25 में 16 घटाएंगे तो 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये आपका रूट में रहेगा। ये आपका प्लस में है और ये आपका 50 में है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 10 है और 9 का वर्गमूल को निकालेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें तो 10 तिया कितना हो गया, 10 तिया 30 आपका हो गया दोस्तों। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ पर 50 है 50 दीजिए। 50 और 30 को यदि हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। इस ट्रिक को आप नोट कर लें, ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। यदि आपके पास इस तरह से आपका क्रमिक बट्टे की समतुल्य बट्टे की बात कही जा रही हो तो इसको बनाएंगे कैसे। इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करेंगे। m + n लिखेंगे और यहाँ पर माइनस लिखिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, m × n लिखेंगे और बट्टे 100 लिखेंगे। ये आपका क्या हो दोस्तों, ये आपका ट्रिक है और इसी पर हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि m आपका कितना हो गया, 20 आपका हो गया, यहाँ पर 20 लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, n कितना है 10 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 लिखेंगे और यहाँ आपका माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए और ये m × n है तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 × 10 लिखेंगे और नीचे में क्या 100 है तो मैंने कुछ नहीं किया, 100 को लिख दिया। 20 और 10 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। माइनस है माइनस दीजिए और यहाँ पर देखिए 20 × 10 है और बटे 100 है। इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। कैसे, 1 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया दोस्तों। तो 30 में 2 को घटा देंगे तो कितना होगा, 28 होगा। यानी कहने का मतलब 28% मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। यदि आपके पास इस तरह से क्वेश्चन रहे, बेचने से उतना ही लाभ जितना, यानी उतना ही और जितना का यदि इस तरह से क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिए। और यहाँ कह रहा है क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो ऐसा यदि क्वेश्चन रहे तो उसको बनाएंगे m + n बटे क्या करेंगे 2 लिखेंगे। ये आप मात्र ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे नहीं जान रहे, आइए इसको देखते हैं। 760 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे 760 रुपया को लिखा, प्लस मैंने दे दिया 540 है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 540 को लिख लीजिए और बटे में क्या है 2 आपका है तो 2 को लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 760 और 540 तो 7 5 12 हो गया, 60 40 100 कितना हो गया 1300 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे 1300 को लिखेंगे और यहाँ पर 2 से हम डिवाइड करेंगे। यदि इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 650 रुपया होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। यानी एक रेडियो को 760 रुपये में बेच दिया और उतना ही लाभ होता है जितना में 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य का था। यानी जहाँ पर उतना और जितना की बात रहे तो इस ट्रिक के इस्तेमाल से आपको कम समय में इसको निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से ही उतने रुपया का लाभ होता है जितना 492 रुपया बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा गया है ये आपसे पूछा गया है। तो उसी ट्रिक के माध्यम से इसको बनाएंगे। यहाँ कितना है 668 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 668 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे प्लस को देंगे। यहाँ कितना है 492 है तो यहाँ पर 492 को लिखेंगे और यहाँ करना क्या 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं 8 2 कितना हो गया 10 का 0 1, 9 6 15, 1 16 6 1 और 6 4 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया। 1160 यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे। यदि इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 580 रुपया होगा। यानी कहने का मतलब इसका आंसर कितना होगा 580 रुपया इज राइट आंसर। और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं। यानी एक दुकानदार है और वो कहता है कि मैं कोई भी वस्तु को जो बेचता हूं ना वो क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ जो हुआ कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये आपसे पूछा गया। और आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यदि ऐसा बढ़िया वाला दुकान रहे और वो कहे 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है और उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसको दोस्तों निकालेंगे कैसे, ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या हुआ 1000 ग्राम हुआ और 1000 ग्राम में वो कितना का इस्तेमाल करता है 950 का। अब 950 का जो इस्तेमाल करता है तो लाभ कितना हो गया उसको, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 950 और यहाँ पर करेंगे क्या
100 कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। यदि 1000 में 950 को हम घटा देंगे तो कितना होगा आपका 50 होगा, और नीचे में 950 है तो 950 को यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ गुना कितना करेंगे 100 कर लेंगे। अब यदि इसको आपस में यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी 5/5/19 हो जाएगा। यानी इसको आप 50×500 आप कर लेंगे यहाँ पर, जैसा कि देख रहे हैं। इसको क्या करेंगे 50×10 आपका 500 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या है 95 है, तो 19×5=95 इसको कटा देंगे और इधर कितना हो जाएगा, फिर इसको आगे से सॉल्व कर लेंगे। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा 5×5/19 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम समय में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देखें दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है, तो वह प्रति किलो कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। यानी 1 किलो के बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो वो कितना प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, इसको अच्छी तरह हम सीखते हैं। और अगर ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते मैंने को लिखा, और ये कितना ग्राम को प्रयोग करता है तो 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो 900 ग्राम को मैंने लिखा और नीचे क्या करेंगे वही 900 ग्राम को यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर करेंगे क्या, गुना कितना करेंगे 100 से करेंगे। जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 में हम बताए थे। यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों 1000 में हम 900 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 बचेगा, और यहाँ यदि हम देखें 900 आपका है तो यहाँ पर क्या करेंगे 900 को लिख लीजिए, गुना कितना है 100 है, यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसे अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचता है, तब 232 रुपया कम मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए और 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचता है, तो 232 रुपया कम उसको मिलता है, तो कहता है कि वो कितना में खरीदा, ये आपसे पूछा गया। यदि ऐसा हिसाब दे क्रय मूल्य क्या होगा, तो ऐसा हिसाब में आप करेंगे दोस्तों क्या, ये बड़ी संख्या कितना है 232 रुपया कम मिलता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 232 रुपया को लिख लीजिए। ओके चलिए, और नीचे में क्या करेंगे, ये 12% और 8% है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12-8 को लिखेंगे, और यहाँ पर करना क्या है, परसेंटेज की बात करें तो 100 को लिखेंगे। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 232 को लिखेंगे, 12 में 8 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों 4 होगा, गुना 100 है 100 लिखिए। अब ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा। ओके, अब यदि आपस में देखें 232 और 25 को यदि आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5800 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट जरूर करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। यदि यहाँ देखिए 18% हानि के बदले 17% लाभ की बात यदि कह रही, तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे 70 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे आपस में दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 18 प्लस यहाँ पर 17 करेंगे और गुना क्या करेंगे 100 करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 70 हो गया, 18 और 17 को यदि जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, और गुना पर यहाँ पर 100 लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसको आपस में आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, तो 200 रुपया हो जाएगा, यानी 35 दूनी 70 हो जाएगा, 100 दूनी 200 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, यदि 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। और इसका ट्रिक पाने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे आएंगे, तो आप हमें सपोर्ट करें कि इसी तरह और क्लास में लेके आऊँ। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।